हेलो एवरीवन, प्रॉपर्टी शेयर, लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग। तो भाई आज की हमारी वीडियो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर। वैसे तो मुझे पता है कि यार मैंने जैसे कहा लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग, तो वैसे ही लोगों का दिल बुझ गया होगा कि यार क्या बात करें, इतना बड़ा क्रैश चल रहा है मार्केट के अंदर, जो हालात चल रहे हैं। खैर बाय द वे यार, इट्स ऑल अबाउट पार्ट ऑफ जर्नी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे खत्म हो जाएगा। आई स्टिल रिमेंबर 50% का भी क्रैश आया हुआ है, 50% का बीटीसी में क्रैश आया हुआ है, 50% का इथेरियम में क्रैश आया हुआ है। खैर अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये एक लेवल है, और जो सप्लाई एंड डिमांड है ये एक जोन है। ठीक है, हम इसको जोन के साथ आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम जो है एक लेवल के साथ आइडेंटिफाई करेंगे। अब आइडेंटिफाई करने का क्या तरीकाकार है वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, फिर इनको ट्रेड कैसे करते हैं वो भी, और इसके साथ साथ सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को भी। ठीक है, और फिर सप्लाई एंड डिमांड जोन इन केस ब्रेक हो जाए तो फिर उसका क्या रिएक्शन होता है मार्केट के ऊपर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट हो जाए तो फिर उसका क्या रिएक्शन होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? सिंपल, ये एक लेवल है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये दोनों के लिए एक ही लेवल। अगर लेवल डाउनवर्ड है, प्राइस अपसाइड से उसको अप्रोच कर रहा है, सो इट्स अ सपोर्ट लेवल। ठीक है, और वही लेवल आपका ब्रेक हो जाता है, जो सपोर्ट लेवल है वही ब्रेक हो जाता है, प्राइस अब डाउन साइड चला गया। इफ प्राइस इज अगेन अप्रोचिंग दैट लेवल, तो अब वो जो लेवल है, जो पहले सपोर्ट लेवल था, अब वो रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब लेवल एक ही है, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगी प्राइस किस तरफ से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लियर। अब इसको हम चार्ट के ऊपर भी देख लेंगे, वो मैं आपको शो कर दूंगा, और प्रॉपर ये भी दिखा दूंगा कि एक ही लेवल किस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को रिएक्ट करता रहा है। बगैर टाइम जाएगी, चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ओके गाइस, सो हियर्स आवर स्क्रीन। अब ये हमारी स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट है ये है बीटीसी यूएसडीटी का, और ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट के अंदर मुझे एक प्राइम एग्जांपल नजर आई है इसकी, तो मैंने कहा आप लोगों को ये शो करता हूँ ये एज एन एग्जांपल। ठीक है, तो अब ये जैसे जैसे प्राइस ने मूव किया है, मैंने वैसे वैसे इसके ऊपर कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन इसके ऊपर ड्रॉ की हुई है। तो आपको इसको जरा इजीली समझाने के लिए ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर के लिए कैंडलस्टिक्स को हटा देते हैं। अब ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल रे यहाँ पर ड्रॉ की हुई है येलो कलर में, ये आप देख सकते हैं ये एक लेवल है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया इंट्रोडक्शन के अंदर, बेसिकली होता ये है कि लेवल एक ही है, चाहे सपोर्ट है चाहे रेजिस्टेंस है, डिपेंड करता है कि प्राइस उसको किस साइड से अप्रोच कर रहा है। अब इस लेवल को प्राइस जब तक अप साइड से अप्रोच कर रहा था और जब तक ये प्राइस लेवल होल्ड हो रहा था, तब तक ये हमारी एक सपोर्ट थी। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं अपने इस जोन के अंदर कि जब प्राइस ने इसको इस लेवल को ब्रेक किया, तो अब यही लेवल एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है। करंट प्राइस तक अगर हम चले जाए तो वहां पर भी हमको ये एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम वन डे में कर लेते हैं और अपना कैंडलस्टिक्स वापस ले आते हैं। सो एज यू कैन सी हियर अगेन दिस द सेम लेवल इज रिएक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस लेवल, जो कि यहाँ पर पहले सपोर्ट लेवल हुआ करता था। हम इसके ऊपर कुछ मैं ना सर्कल्स ड्रॉ कर देता हूँ। ओके गाइस, तो ये मैंने कुछ सर्कल ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर इसको मार्क आउट किया है कि प्राइस ने कहाँ कहाँ पर इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। अगर हम यहाँ से देखें तो इसको एज अ सपोर्ट रिएक्ट किया है, प्राइस अपसाइड गया, अगेन सपोर्ट, स्मॉल बाउंस, सपोर्ट एंड मैसिव बाउंस, अपना प्रीवियस ऑल द टाइम हाई भी इसने ब्रेक किया है। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल है, सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग लेवल। जब ये प्राइस ये लेवल यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया है, तो फिर प्राइस जो है वो अब इसको डाउन साइड से अप्रोच कर रहा है, तो ये एज अ रेजिस्टेंस लेवल भी वैसे ही स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस आपने फाइंड आउट कैसे करनी है? अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, यहाँ पर मैं कुछ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। वन डे का टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं। ये सारी ड्राइंग्स हम रिमूव कर देंगे। ओके भाई, तो अब यहाँ से हम अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस लेवल हमने इंपॉर्टेंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं, लेट सपोज, तो हम कैसे करेंगे? वन डे के टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये है कि यार देखो, यहाँ से एक शार्प हमें डाउन साइड मूव मिला, हमें पता लग गया यार यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है इस जोन के अंदर, उस वजह से प्राइस जो है यहाँ से हमें एक डाउन साइड शार्प मूव दे चुका है ऑलरेडी। अब हमने यहाँ से लेकर इस बॉटम तक जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स आए हैं उन सबको मार्कआउट करेंगे और देखेंगे कि वो हमें कैसे ट्रेड्स की जो है प्रोबेबिलिटीज बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब प्राइस यहाँ से डाउन साइड आता है, ठीक है, जो प्राइस यहाँ से डाउन साइड आया है, तो ये लेवल हमें पता है एज अ रेजिस्टेंस लेवल रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, और मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब ये लेवल मेरे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइस को इस जोन में रिजेक्शन मिली है इस लेवल से। अगेन प्राइस ने इस लेवल को ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन वो जो ब्रेकआउट था वो सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस, और अगेन प्राइस डाउन साइड आ गया बिलो दैट लेवल, और फिर दोबारा उसी से ही रिजेक्ट होकर प्राइस जो है वो गिरा है। तो मतलब इंपॉर्टेंट लेवल ये है मेरे पास। ठीक है, ये कितना बन रहा है? 31.4 के ऑलमोस्ट। ठीक है,
अब ये तो हो गया मेरे पास एक इसकी रेजिस्टेंस ना, एक मुझे पता लग गया यार ये रिजेक्शन लेवल है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे इसी का, अगर हम बॉटम ले लें, इसका बॉटम अब देखेंगे कि यार सपोर्ट कहाँ कर रहा था प्राइस। तो ये आपको नजर आ रहा होगा अगर कि बॉटम पर ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 2 एंड 3 टाइम्स यहाँ से भी सपोर्ट मिली है। ओके, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये दो लेवल्स हो गए हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। अब हम लेवल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। ये दो लेवल हो गए इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब जो थर्ड वन होगा, थर्ड वन कौन सा होगा, जो इसका बॉटम होगा। 3 टाइम्स हमें यहाँ पर प्राइस का सेम लेवल पर इंटरेक्शन मिल रहा है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब ये लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया बॉटम पर। अब एक काम करते हैं, 50% का एक लेवल निकालते हैं। हमने टॉप और बॉटम को क्लियर किया, अब हम 50% पर आ गए, ठीक है। एक लेवल हम 50% का निकाल लेते हैं। यार 50% का जो लेवल है उसको भी मार्क कर लें। तो ये हमारा 50% का जो है लेवल भी मार्क हो चुका है। अब ये हमने 4 लेवल यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले लेवल से। फ्यूचर में ये लेवल जो है वो कितना यहाँ से रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस मिलती रही है प्राइस को, हम ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये निकाला था टॉप, तो टॉप तो अभी तक अनटैप्ड है, मुझे पता है, और मैं इसका वेट भी कर रहा हूँ। मैंने कुछ यहाँ पर जो है ना एरोस ड्रॉ किए हैं जो कि डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये हमारे पास जो है दो जगह पर ये सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस जो है बाउंस हुआ है, हमने इसको मार्क किया, तो यहाँ पर हमें 2 टाइम्स ही यहाँ पर रिजेक्शन मिली है और एज अ रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर इसने वर्क किया है, ठीक है। अभी जो 50% जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, प्राइस वहां पर जब भी गया है, प्राइस ने उसको अप्रोच किया है, तो उसने एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो है रिएक्ट किया है और प्राइस को वापस डाउन साइड लेकर आया। जब वो डाउन साइड लेकर आया है, तो जो हमने उसका बॉटम पहले मार्क किया था, जो हमें 3 टाइम्स यहाँ पर एज अ सपोर्ट लेवल रिएक्ट करता हुआ नजर आया था, अगर हम उसको दोबारा देखते हैं तो वो यहाँ पर अगेन 3 टाइम्स हमें अगेन एज अ सपोर्ट लेवल रिएक्ट करता हुआ नजर आया है, ठीक है। तो जब प्राइस ने इसको वापस रिक्लेम किया है एंड अगेन 50% को अप्रोच किया, तो 50% को अप्रोच करके फिर वो 50% ने अगेन उसको एज अ रेजिस्टेंस लेवल रिएक्ट करते हुए उसको डंप किया है। अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हो जाएंगे, एक तो किसी भी रेंज का किसी भी एक शार्प डाउन साइड मूव आया आपके पास, तो उसका एक तो आपके पास टॉप है, वो तो कंफर्म आपने उसको मेंशन करना है। आप उसको मेंशन करने के लिए वहां पर अगर कोई स्मॉल रेंज डेवलप हुई है, जैसे यहाँ पर हुई है, तो उसका उस रेंज का एक हाई एक लो, अब ये उसको आप एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन फ्यूचर आप उसको यूज कर सकते हो। सेकंड लेवल आपने क्या देखना है, क्योंकि जैसे मैंने इस लेवल का इस ये जो अपसाइड से जो हमें प्राइस डाउनसाइड एक मिला और यहाँ पर एक स्मॉल रेंज जो डेवलप हुई है, अगर इसी तरह मैं नीचे भी एक जो स्मॉल रेंज डेवलप हुई है उसको भी मार्कआउट करूंगा ना, तो हमें बड़े अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक रेंज लेवल यहाँ पर जो है डेवलप हुई थी, तो इसका मैंने हाई और लो जो है मार्क कर लिया। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक स्मॉल रेंज जो डेवलप हुई थी, लाइक यहाँ से इस लेवल तक, यहाँ पर भी तो एक स्मॉल रेंज डेवलप हुई है, ठीक है। तो इसका भी अगर मैं हाई यहाँ पर मार्क करूंगा, तो आपको वो भी कई जगहों पर सपोर्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिएक्ट करता हुआ ये लेवल नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, जब इसका ब्रेकआउट दिया तो ये यहाँ पर जो है वो एज अ सपोर्ट रिएक्ट करने लग गया, फ्लिप हो गया, एसआर फ्लिप यहाँ पर होने के बाद फिर ये अगेन ब्रेक डाउन, अगेन फ्लिप, अगेन फेक आउट यहाँ पर हमें मिलता है इसके अंदर, फिर दोबारा प्राइस यहीं से रिजेक्ट होता है, फिर यहाँ से रिजेक्ट होता है, फिर इसको जब ब्रेकआउट मिला है तो फिर अगेन ये एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है। कुछ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना, उनके अंदर आपने ये 5 लेवल अपने माइंड में बिठा लें। जब प्राइस कहीं से भी ब्रेक डाउन होता है, कहीं से भी ब्रेक डाउन हुआ, लाइक यहाँ से जो आपको एक ब्रेक डाउन मिला है प्राइस का ये वाला, तो जब प्राइस वहां पर रुका है, प्राइस वहां पर रुकने के बाद जो एक रेंज डेवलप कर रहा है यहाँ पर कुछ ऐसे, तो इसका हाई और लो, अब ये दो लेवल आपने एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने मेंशन कर लिए अपने पास। इस लेवल को अगर प्राइस ने ब्रेक डाउन नहीं किया, जैसे ये यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर ब्रेक डाउन करके नीचे आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर एक रेंज डेवलप की हुई है, तो अगर ये सब नहीं किया प्राइस ने, और यहाँ पर जो रेंज डेवलप होती है, लेट सपोज ये एक रेंज है, ठीक है, और इसका अबव ब्रेकआउट मिल जाता है, और उसको इस लेवल को रेंज एज अ रेंज एज्यूम करना है, और यहाँ से आपने लेवल्स ले लेने हैं अपने, ठीक है। कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, यहाँ से आप लेवल्स ले लेंगे एंड अगेन वही जैसे यहाँ पर ये लेवल्स आपने बनाए हैं वही लेवल आप यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। ये एक डाउन साइड जो गया है ना मार्केट का प्राइस यहाँ पर कुछ टाइम के लिए, इसको कहते हैं डिविएशन। डिविएशन, फेक आउट या फिर ट्रैप इसको कह लें, हाई टाइम फ्रेम का, या क्वार्टरली आप चार्ट ओपन कर लेंगे तो ये आपको एज अ वीक भी उसके अंदर नजर आ सकता है, ठीक। अब इसको ट्रेड करने का यार इनको सिंपल से तरीका है, इसको 4 आवर में करते हैं तो और इजी आपको नजर आएगा, ठीक है।
तो यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है वो ट्रेड करने का व्हाट आई थिंक यार सबसे बेस्ट तरीका है फ्लिप का। ठीक है, अब फ्लिप का क्या मतलब है कि यार जब भी प्राइस ने किसी लेवल को ब्रेक डाउन किया है या ब्रेकआउट दिया है वहां से, तो आप सिंपली उसको क्या कर सकते हो कि यार आप वेट करो, आप वेट करने के बाद ये देखो कि जैसे ही उसका फ्लिप आपको मिल गया है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ये हमारे पास 50% का लेवल है, ये वाला जो ग्रीन है, इसको मैं ग्रीन से ऑरेंज कर देता हूँ। तो ये जो ऑरेंज है ये तो हमारे पास ऑलरेडी 50% का है। जब हम देखते हैं कि यार यहाँ पर प्राइस जो है वो 3 टाइम्स हमें यहाँ से बाउंस करता हुआ प्राइस नजर आया है, व्हाट डज इट मीन कि यार दिस लेवल इज एन इम्पोर्टेंट लेवल एंड प्राइस इज होल्डिंग दिस लेवल, सो वी कैन अज्यूम इट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो जब यहाँ पर प्राइस आपको परफेक्टली नजर आ रहा है कि यार यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल हमारे पास बन चुका है, ठीक है, और आपने 50% का लेवल भी ड्रॉ किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से इजीली ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड कैसे करना है, अब यहाँ से देखो, आपने यहाँ से ट्रेड ली एज अ लॉन्ग, आपने 50% का लेवल निकाला हुआ है, 50% इसका आना चाहिए बिलो दिस लेवल, आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छी नजर आ रही है, मिल सकती है अगर आप इसका 50% अप्रोच करते हैं। तो जब हम यहाँ से देखते हैं ना तो हमें साफ नजर आ रहा है कि यार इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, अगेन प्राइस केम बिलो इस लेवल को। अगर प्राइस इस दफा होल्ड कर गया तो प्राइस कंफर्म अपसाइड जाएगा और फिर 50% तक जाएगा। ऐसे ही आप फ्लिप के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। फ्लिप की एग्जांपल ले लेते हैं, ये लेवल हमें यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस लेवल रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब जब इसका ब्रेकआउट होता है तो अगेन प्राइस जब यहाँ से ऊपर से होता हुआ अगेन इस लेवल पर आता है, तो हम इसको फ्लिप कंसीडर करके फिर लॉन्ग कर सकते हैं। जब फ्लिप हो गया प्राइस तो आप इसको लॉन्ग भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपने अगर लगाना है तो स्टॉप लॉस आप सिंपली जो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग लेवल नजर आ रहा है, लाइक स्ट्रॉन्ग मुझे ये नजर आ रहा है, इस लेवल से बिलो एक आपको अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसके अंदर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्लिप के ऊपर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ब्रेकआउट के दो तरीके हैं देखो इसको ट्रेड करने के, एक तो जब प्राइस किसी सपोर्ट लेवल के ऊपर पहुंच रहा है या फिर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर पहुंच रहा है, ये दोनों तरीके होप्स आप मैंने इसमें बताया, आपको समझ आ गए हो। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है कि जब उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो जाए तो फिर उसका रीटेस्ट मिले आपको। अब आपको पता है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो थी वो फ्लिप हो चुकी है, तो आप उसको जो है वो ट्रेड कर लें, आप उसको कैंडलस्टिक और वॉल्यूम के साथ कन्फ्लुएंस लें और उसकी ट्रेड ओपन कर लें। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, सही है। जैसे हम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था तो ये यहाँ से देखो ब्रेकआउट है और अगेन यहाँ पर हमें रीटेस्ट मिला है, तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। एक तो तरीका हमारे पास ये है सिंपल, कि जब भी आपको कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, लाइक ये हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिला हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट मिला है, तो जब वापस वहां पर रीटेस्ट करे तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। एक तो तरीका ये आप हो गया। ठीक है, अब जो इसका दूसरा तरीका है वो ये है यार सिंपल, कि जब भी प्राइस किसी रिजेक्शन लेवल के ऊपर जाता है, लाइक ये रिजेक्शन लेवल था हमारे पास, तो जब प्राइस इसने इसको अप्रोच किया है, हमने हमने यहाँ पर देखा 1 टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, हम इसको रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस लेवल लेते हैं कि यार यहाँ से प्राइस बार बार जो है रिजेक्ट हो रहा है और ये प्रीवियस टाइम फ्रेम के अंदर चले जाए तो भी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन अगर ओपन करते हैं तो भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि अगेन हमें कैंडलस्टिक और वॉल्यूम के साथ इसका कन्फ्लुएंस लेना पड़ेगा, और ये जो तीनों लेवल्स होंगे, जो यहाँ पर 3 लेवल्स हैं, उन तीनों लेवल्स को हमने सामने रखते हुए अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है उसके साथ। ठीक है, अब वो हम कैसे एडजस्ट करेंगे, लाइक ये 3 लेवल्स हैं हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, प्रीवियस लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये है। अब ये उसके अब उससे अबव जो है कुछ विक्स हैं। अब ये 3 लेवल्स है ना जो हमारे पास यहाँ पर रिजेक्शन के। ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब ये फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, तो इन तीनों से थोड़ा अबव रखकर हम अपना स्टॉप लॉस भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारी बन जाएगी इस ट्रेड के अंदर। तो बिलो कितना जाता है फर्स्ट टारगेट, तो हम यही रखेंगे, ये जो ग्रीन लाइन यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल था प्रीवियसली। अब जो अगर ये ब्रेक होता है यहाँ पर, जब एग्जैक्ट इस लेवल पर आता है, तो हम देख सकते हैं कि यार अब इसको हमने कैसे एडजस्ट करना है, क्या ये यहाँ पर हमें कोई ऐसे सिम्टम्स दे रहा है रिवर्सल के, नहीं दे रहा, तो ठीक है हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं अपनी ट्रेड को। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, फिर कहाँ तक आ सकता है वो सब आप कंटिन्यू एज जब तक आप जब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ जाएगा तो आप एज लॉन्ग एज पॉसिबल ट्रेड को लेकर चल सकेंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं देख लो, एक तो फर्स्ट ये है कि रीटेस्ट के ऊपर, और दूसरा ये है रिजेक्शन या फिर एक्सेप्टेंस के ऊपर। ठीक है, आप ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं। अब ये ट्रेड कैसे कर सकते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया, और ये लेवल्स निकालने कैसे हैं ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो है सप्लाई एंड डिमांड जोन, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो यार आई थिंक मुझे सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ले जाना चाहिए। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है और मैं इसको मजीद नहीं खींचना चाहता यार, ये टॉपिक्स हैं ही लंबे। ठीक है,
तो सप्लाई एंड डिमांड जोन को कैसे ट्रेड करना है, और इससे एक लड़के ने $500 से 3 लाख समथिंग 72,000 समथिंग डॉलर जो है वो बनाए थे सिर्फ इस एक स्ट्रेटेजी से, ठीक है, $500 से, और लाइव बनाए थे, मुझे याद है स्टिल, ठीक है, मैं उसको जानता भी हूँ लड़के को, तो जो लोग काम करते हैं उनको सब जानते हैं। खैर वो वाली स्ट्रेटेजी भी आपके साथ शेयर करूंगा कि यार उसने क्या स्ट्रेटेजी इसके ऊपर जो है अप्लाई की थी। बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं ये वो तो आपको सब क्लियर हो गया होगा होप सो, ठीक है, तो अपनी स्क्रीन को ऑफ करते हैं। अच्छा जी, तो होप सो आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, आपको समझ भी आई होंगी, और अगर कुछ समझ नहीं आया आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। जो लोग मुझे कुछ लोग ऐसे भी मैसेज करते हैं, कहीं ना कहीं से अप्रोच कर ही लेते हैं, इंस्टा पर कर लेते हैं, ट्विटर पर कर लेते हैं, मुझे तो मेल भी आ जाती है, कहीं से भी जहाँ से आपको ईजी लगे। कमेंट में नहीं करना चाहते आप पर्सनली मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ नहीं पूछना, उसका मेरे पास इलाज नहीं है। वो क्या है, कुछ लोग मुझे कहते हैं यार हमारा इतना लॉस हो गया, ठीक है, इतना लॉस हो गया है हमारा। पिछले दिनों एक लड़के का मुझे मेल आई है, तो मुझे कह रहा है $15,000 का लॉस हो गया और मैं बहुत परेशान हूँ, तो सर काइंडली डू समथिंग फॉर मी। सो ऐसे लोगों के लिए भाई आई हैव अ क्लियर आंसर, आई कांट, इवन एलन मस्क कांट डू एनीथिंग फॉर यू। तुम्हें एलन मस्क भी फंड देगा, मैंने पिछली वीडियो में भी एक में कहा था कि एलन मस्क भी तुम्हें फंड देगा, तुम्हें काम नहीं आता तुम उसको भी जीरो कर दोगे। तो भाई मेरे पास एक ही तरीका है जो मैं तुम लोगों को क्लियर कट बता रहा हूँ कि भाई आपको सीखना है, आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, आपको इसके ऊपर काम करना है, इसको टाइम देना है, तो फिर उसके बाद आप भी जो है वो अपने लॉस क्या रिकवर करेंगे। आप अंधाधुंध छापते जाएंगे, चलते जाएंगे, इस मार्केट के अंदर चलते जाएंगे। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि भाई आपने करना क्या है, और इस वीडियो के अंदर आप जो कुछ भी सीखेंगे उसको आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, और आप होप सो इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको टाइम देंगे अगर आप वाकई सीरियस हैं इस फील्ड को लेकर। अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं अपने स्लोगन के साथ, नॉलेज शुड बी फ्री।